मुस्लिम समाज के भी काफ़ी गांव हैं, तो वहाँ पर भी सुबह के समय अजान जरूर होती होगी। तो जिस समय अजान की आवाज़ आपके कानों में पड़ती थी तो मतलब आपको लगता था, दिक्कत होती थी कि भाई ये देखिए सुबह सुबह अजान हो रही है और ये तो नींद खराब हो गई। देखिएगा परिवार, मुझे तो क्या तकलीफ होगी, जाहिर सी बात है, वो परमात्मा का नाम ले रहे हैं, लोगों को आजान दे करके नमाज के लिए बुला रहे हैं कि आओ भाई परमात्मा का नाम लो और उस मालिक की इबादत करो। तो मुझे तो क्या तकलीफ होगी। आसपास बहुत सारे गांव हैं, हमारे मुस्लिमों के गांव हैं, मदरसे भी हैं, मस्जिद भी हैं और वहां पर आजान होती है, अच्छा लगता है। मैं तो उससे बहुत पहले उठ जाता हूं। लेकिन मूल बात यह है कि मेरे गांव के भी किसी व्यक्ति को परेशानी नहीं होती है, कभी परेशानी नहीं होती है। बल्कि ये जो 5 मिनट से भी कम का समय होता है, इससे परेशानी क्यों होती है। जब हम छोटे थे उस समय इस तरह से भी उठते थे लोग बाग कि भाई अजान हो गई है, सुबह के समय की अजान हो गई है, अब ये उठने का अलार्म है। हिंदू भी इस तरह से उठते थे। आजान में जो लोगों को बुलाया जाता है, नमाज के लिए बुलाया जाता है, थोड़े से समय तक परमात्मा की इबादत होती है, एक आवाज दी जाती है, उससे कोई दिक्कत हो जाए, वो इंसान है ही नहीं, वो तो शैतान है, वो तो राक्षस है, उसके अंदर परमात्मा का नाम है ही नहीं। वास्तव में जो परमात्मा का भक्त है वो तो किसी भी भाषा में जो परमात्मा का नाम लिया जा रहा है वो यह सोचेगा कि उस मेरे मालिक का ही नाम लिया जा रहा है। क्योंकि हम चाहे यहाँ पर कितने भी धर्मों में बट जाएं, हम सारे के सारे उसी एक परमपिता परमात्मा की संतान है। हम सबका मालिक एक ही है और जब भी उसकी इबादत की जाती है तो हमारे दिल को खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए। और वास्तव में ऐसा होता भी है। ये जो नकारात्मकता फैलाने वाले लोग हैं बहुत कम हैं, बस यह दिख ज्यादा जाते हैं क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह पर इनका चर्चा होता है। यदि नमाज का प्रयोजन ये है कि लोगों को बुलाया जाए, उनको याद कराया जाए कि अजान का प्रयोजन ये है कि भाई लोगों को बुलाया जाए और नमाज के लिए उन्हें अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, तो बहुत अच्छी बात है। आजान अच्छी है। आजान का समय हो रहा है, नमाज का समय हो रहा है, उस वक्त अगर हम सोचेंगे कि अब हमें हनुमान चालीसा बजाना है, अब हमें आरती बजा देनी है जोरों की आवाज में, तो ये तो जिदबाजी वाली बात, हुज्जत वाली बात हो गई ना। तो फिर ये चीजें गलत हो जाती हैं। हम देखेंगे कि एक व्यक्ति ट्रेवल कर रहा है, ट्रेन में ट्रेवल कर रहा है और वो नमाज अदा कर रहा है और उसी टाइम पर, ठीक उसी टाइम पर हनुमान चालीसा जोरों से पढ़ना शुरू कर देते हैं लोग बाग। तो ये तो हुज्जत वाली बात हो गई ना। उस वक्त अपने इष्ट को थोड़ा याद कर रहे हैं, उस वक्त तो आप लड़ाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे भाई हनुमान चालीसा भी पढ़ो और दूसरी चीजें भी पढ़ो और बहुत अच्छे से पढ़ो, लेकिन उस वक्त थोड़ी देर के लिए रुक जाओ जब दूसरा व्यक्ति अपनी इबादत कर रहा है, अपने तरीके से इबादत कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई दिक्कत की बात नहीं है कि यदि हम किसी बेकार के कंपटीशन में और बेकार के भाव में ना आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। न किसी को नमाज से दिक्कत, न किसी को आजान से दिक्कत।